वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वन डायमेंशनल एरे ऑपरेशंस। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम वन डायमेंशनल एरे के साथ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इन ऑपरेशन का डिस्कशन हमने प्रीवियस टॉपिक में भी किया था। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू राइट ए प्रोग्राम। WAP स्टैंड्स फॉर राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द गिवन 1D array। 1D स्टैंड्स फॉर वन डायमेंशनल एरे। Second learning outcome which you are going to achieve with this learning module, write a program to delete an element from the given linear array, because one dimensional array is also known as linear array. And the third learning outcome which you are going to achieve from this learning outcome is write a program to find the largest element from the given linear array. तो देखिए, वो बात करें लीनियर एरे की, सिक्वेंशियल एरे की या वन डायमेंशनल एरे की, तो आप जानते हैं कि ये सारी नोमेनक्लेचर एक ही चीज को पॉइंट आउट करती हैं, एंड दैट nomenclature is corresponding to one dimensional array। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो देखिए, डाटा स्ट्रक्चर में जो वन डायमेंशनल एरे की इंपॉर्टेंस है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो 3 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, बेसिकली ये प्रोग्राम्स ही हैं या इस टाइप की प्रॉब्लम्स ही एग्जामिनेशन में पूछी जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। तो अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं, अगर हमें यहाँ पे ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने आते हैं, तो यही ऑपरेशन, जो ये ऑपरेशन इंसर्शन है, डिलीशन है, लार्जेस्ट एलिमेंट है, ये आप बाकी डाटा स्ट्रक्चर्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर दूसरे टॉपिक से इसकी लिंकिंग की बात करें, किसकी, वन डायमेंशनल एरे ऑपरेशन की, तो ये हम सभी जानते हैं कि एरे की हेल्प से हम अदर डाटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब उनको इंप्लीमेंट करेंगे तो इनके साथ वो सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं जो हम एरे के साथ परफॉर्म करते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की इंडस्ट्री से लिंकिंग की बात करूं तो देखिए, जो एरे की लिंकिंग है, दैट इज द लिंकिंग ऑफ दीज एरे ऑपरेशंस एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि भाई एरे की अलग एप्लीकेशन इंडस्ट्री और इस पर्टिकुलर पोर्शन की या इस पर्टिकुलर टॉपिक की अलग एप्लीकेशन है। तो जब हमने सुपरसेट की बात कर ली, जो उसकी इंडस्ट्री एप्लीकेशन है, वही उसके सबसेट की भी इंडस्ट्री एप्लीकेशन होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लर्निंग आउटकम, इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द गिवन लीनियर एरे और 1D एरे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, WAP स्टैंड्स फॉर राइट ए प्रोग्राम। अब देखिए, एग्जामिनेशन में अगर उसने खाली WAP लिखा है और ये नहीं लिखा है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इंप्लीमेंट करना है, तब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर वो मेंशन करता राइट ए प्रोग्राम इन C, तब आप बाउंड हो जाते हैं कि आप इसको C में ही इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C हम स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे इसको, C लैंग्वेज में। मोरओवर, आप जानते ही हैं 1D एरे इज ऑल्सो नोन एज सिक्वेंशियल एरे or it is also known as linear array। तो इन टर्म्स को भी आपको याद रखना है। अगर एग्जामिनेशन में कोई भी एक टर्म पूछी जाती है तो बाय डिफॉल्ट हम समझ लेंगे कि ये वन डायमेंशनल एरे का ही डिस्कशन है। आइए अब आते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट पे। ये तो अभी हमने समझा कि इसका मीनिंग क्या है इन टर्म्स का। अब आगे हम देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसने कहा इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द गिवन 1D एरे। तो जैसे मैंने आपको ड्रॉबैक्स ऑफ एरे में बताया था, जो प्रीवियस टॉपिक आपने स्टडी करा था, उसके लर्निंग मॉड्यूल में मैंने आपको ड्रॉबैक्स ऑफ एरे समझाई थी और उसमें यह बताया था कि एरे एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। तो जब वो कंसेक्यूटिव और कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में होते हैं, कंटिगुअस मतलब फिजिकली टुगेदर होते हैं, दैट इज नो स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट होते हैं, तब उस केस में अगर आप इंसर्शन या डिलीशन परफॉर्म करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसमें मैंने थोड़ा सा आपको वहां पे ब्रीफली बताया था, क्योंकि हमें एलिमेंट की शिफ्टिंग करनी पड़ती है इधर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसलिए क्या होता है, ये इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। बेसिकली हम इसमें यहाँ पे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम है दैट इज इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट। इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट का पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हम इसका C प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। आइए देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लर्न कर रहे हैं, वी आर द बिगिनर। इंसर्शन करना है। लेट अस कंसीडर एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब आप ये मत सोचना कि सर 5 एलिमेंट्स ही क्यों लेते हैं, आप कितने भी ले सकते हैं।
A4 और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं से 10, 20, 30, 40, 50 ये 5 एलिमेंट्स का एरे है से 6 एलिमेंट का हमने एरे ले लिया और एरे की इंडेक्सिंग आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होती है। ये हमारा लास्ट वाला स्पेस एम्प्टी है। तो हमारे पास हमने एज्यूम किया कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6। अब हमें एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है एंड दैट एलिमेंट से E इज इक्वल टू जो मुझे इंसर्ट करना है वो 15 है और किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है वो भी मैंने इनपुट करा दी से पोजीशन इज इक्वल टू 2। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था जो इंडेक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है पोजीशन -1 पोजीशन और यू कैन से लोकेशन, ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल है। अगर मैं पोजीशन इज इक्वल टू 2 की बात करता हूं तो पोजीशन इज इक्वल टू 2 मींस इंडेक्स इज इक्वल टू 1 क्योंकि इंडेक्स क्या होता है पोजीशन -1 तो 2 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहां तक क्लियर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एलिमेंट E इज इक्वल टू 15 है इसको हमें A1 पोजीशन पे इंसर्ट करना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंसर्शन का मतलब है कि अगर हमारे पास बिफोर इंसर्शन n एलिमेंट्स हैं तो आफ्टर इंसर्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे n+1। ये तो क्लियर है आपको। आइए अब हमें बेसिकली हमने देखा कि ये जो एलिमेंट है हमें इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है E को। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर आप डायरेक्टली असाइन कर देते हो तो डायरेक्टली असाइन अगर मैं कर देता हूं उसे A(1) इज इक्वल टू 15 तो इससे क्या होगा ये एलिमेंट A1 पोजीशन वाले एलिमेंट को ओवरराइट कर देगा। क्या कर देगा ये ओवरराइट कर देगा। तो जब ओवरराइटिंग होगी तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो इरेज हो जाएगी। तो अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि बिफोर इंसर्शन अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो 1 एलिमेंट के इंसर्शन के बाद n+1 एलिमेंट होने चाहिए तो वो भी फुलफिल नहीं होगी और हम एक एलिमेंट को मिस कर देंगे। क्लियर है। जब 15 20 को ओवरराइट करेगा तो 20 तो हमारा क्या हो गया रिप्लेस हो गया। 20 इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ दिस एरे एन एरे ऑफ 6 एलिमेंट। तो आइए अब हमें यहां पे क्या करना है इस पोजीशन को वेकेट कराना पड़ेगा। तो वेकेट कराने के लिए मैंने बताया था इस पोजीशन को अगर हम वेकेट कराना चाहते हैं तो हमें सारे एलिमेंट की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग करनी पड़ेगी तो शिफ्टिंग कहां से करते हैं लास्ट एलिमेंट से। अगर आप इसी एलिमेंट से 1 से शुरू करते हो मान लिया आपने A1 पोजीशन वाले एलिमेंट की ओवरराइटिंग करी तो 20 सभी को ओवरराइट कर देगा। इसलिए जो शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट होती है वो कहां से होती है लास्ट वाले एलिमेंट से जो भी लास्ट पोजीशन पे एलिमेंट है। तो जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं हमारे पास जो लास्ट पोजीशन पे एलिमेंट है वो n-1 पोजीशन पे है। तो i इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया यहां पे n-1। हो सकता है वो n-2 पोजीशन पे हो। अगर A3 तक एलिमेंट होते तो i इज इक्वल टू क्या होता है n-2 हो जाता। तो लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया था कि जब एक ही टाइप का वर्क या 1 डायमेंशनल एरे के साथ हम डील करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं सिंगल लूप का। दैट लूप में भी फॉर लूप व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप जैसी आपको रिक्वायरमेंट होगी जो आपको कन्वीनियंट लगेगा आप उस लूप का यूटिलाइज करके एलिमेंट की शिफ्टिंग कर सकते हैं। क्लियर है। तो i को हमने स्टार्ट किया n-1 से। तो बेसिकली यहां पे i इज इक्वल टू n-1 का मतलब क्या हुआ 5 हमारे पास टोटल n-1 लेंगे या n-2 लेंगे। यहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 6 हैं और जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे है वो हमारा 4th पोजीशन पे है। तो हम यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या ले लेंगे n-2। हमने इसको क्या ले लिया n-2। तो n की वैल्यू 6 है बेसिकली तो 6 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 से स्टार्ट होगा। ओके अब हम लगा देते हैं लूप व्हाइल जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर है इस 1 के बराबर है। इस 1 के बराबर का मतलब क्या हुआ या तो आप उसे पोजीशन -1 कर दो क्या कर दो पोजीशन -1। तो अगर मैं पोजीशन -1 कर देता हूं तो तब तक ये लूप वर्क करेगा और लूप को करना क्या है एलिमेंट की शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ A4 पोजीशन वाला एलिमेंट किस पे चला जाएगा A5 पे। 3rd पोजीशन वाला एलिमेंट किस पे चला जाएगा 4 पे। 2nd पोजीशन वाला एलिमेंट किस पे चला जाएगा 3 पे और 1 पोजीशन वाला एलिमेंट किस पे चला जाएगा 2 पे। ऐसे करके 1 पोजीशन को हम क्या करा लेंगे वेकेट करा लेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ AI पोजीशन वाले एलिमेंट को हम असाइन कर देंगे A(i+1) पोजीशन पे। क्लियर है। पोजीशन पे जब हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो i की वैल्यू डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी ऑब्वियसली क्योंकि हम एलिमेंट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं और लूप को क्या होना पड़ेगा डिक्रीज होना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे i-।
ये हमने यहाँ पे कोड लिख दिया। दिस इज योर कॉन्सेप्ट, बेसिकली दिस इज योर कॉन्सेप्ट। हमने व्हाइल लूप से किया, आप इसे फॉर लूप से भी कर सकते हैं। आइए अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। ये जो हमने यहाँ पे बनाया है इसका हम एग्जीक्यूशन देखते हैं। हमने पास 1 चला दिया, जब i इज इक्वल टू हमने ले लिया कि जब i की वैल्यू कितनी है 4 है। चेक करेगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन -1। पोजीशन हमने कितनी ली है 2, 2 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। जब ये ट्रू होगी तो a ऑफ i दैट इज a ऑफ 4 पोजीशन वाला एलिमेंट शिफ्ट हो जाएगा a ऑफ 5 पोजीशन पे। इसका मतलब a4 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है 50, तो 50 किस पे शिफ्ट हो जाएगा a5 पोजीशन पे। ये शिफ्टिंग होने के बाद नाउ योर एरे विल लुक लाइक दिस इज 0 1 2 3 4 5। मैंने इसको ऐसे लिख दिया और ये एरे ए तो है ही है। ये शिफ्टिंग हो गई से 10 20 30 40 और 50 हमारा शिफ्ट हो गया 5th पोजीशन पे। ये क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं i इज इक्वल टू 4 की। अब i की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट होगा किसकी हेल्प से, i माइनस माइनस की। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। i की वैल्यू रिड्यूस होगी। अब जैसे ही अपडेट होगी उसके बाद फिर से लूप रन होगा, लूप फिर से रन होगा, कंडीशन चेक करेगा। तो अब i इज इक्वल टू 3 के लिए ये लूप वर्क करेगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन -1 इज 2 - 1 इज 1। दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू। अभी हम देख लेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन -1 रखना है लूप में या दिस इज करेक्ट या ओनली ग्रेटर देन पोजीशन -1 करना है। ये अभी हमें यहाँ पे जब हम इसका एग्जीक्यूशन देख रहे हैं तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। i इज इक्वल टू 3 लिया, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो जो a 3rd पोजीशन वाला एलिमेंट है ये शिफ्ट हो जाएगा a ऑफ 4th पोजीशन पे। और a 3rd पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है हमारा 40। a 3rd पोजीशन पे एलिमेंट है हमारा 40। अब ये 40 कहां पे शिफ्ट हो जाएगा a4 पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये a4 पोजीशन पे शिफ्ट होगा नाउ योर एरे विल लुक लाइक से 10 20 30 50 और ये शिफ्ट हो जाएगा हमारा 40 यहां पर। अब इसकी भी वही नंबरिंग कर देता हूं मैं 0 1 2 3 से 0 1 2 3 4 एंड 5। देखिए मैनुअली कर रहे हैं हम, ये तो हम ऊपर या नीचे कैसे भी लिख सकते हैं और ये एरे हमारा ए है। क्लियर है। अब आइए हम क्या देखते हैं, फिर से i की वैल्यू में फर्दर रिडक्शन होगा। i इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। फिर से ये लूप रन करेगा i इज इक्वल टू 2 के लिए। i इज इक्वल टू 2 के लिए भी चेक होगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या होगा a2 पोजीशन वाला एलिमेंट शिफ्ट हो जाएगा a ऑफ 3 पोजीशन पे। तो इसके बाद आवर एरे विल लुक लाइक zero 1 2 3 4 and 5 10 20 30 40 and 50। ये सिचुएशन हो जाएगी। अगेन i की वैल्यू में एक रिडक्शन होगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। फिर से i इज इक्वल टू 1 के लिए ये लूप रन करेगा, चेक करेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जिस पोजीशन पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है उसको एम्प्टी कराना है। तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो अगेन जो a1 पोजीशन वाला एलिमेंट है इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी a ऑफ 2 पोजीशन पे। जब a2 पोजीशन पे इसकी शिफ्टिंग होगी तो a वैल्यू आ जाएगी 20 यहां पर, a1 लोकेशन की वैल्यू a2 में चली जाएगी। नाउ आवर एरे विल लुक लाइक 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 एंड 5। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10 20 30 40 एंड 50। अगेन i की वैल्यू में एक रिडक्शन होगा,
i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर i इज इक्वल टू 0 के लिए लूप वर्क करेगा, चेक करेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम क्या करेंगे, लूप टर्मिनेट हो गया तो कंपाइलर का कंट्रोल, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो कंपाइलर का कंट्रोल लूप के बाहर आएगा, और लूप के बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, उस a ऑफ किस पोजीशन पर रखेंगे, i प्लस 1, क्योंकि i की वैल्यू यहां पे क्या हो चुकी है 0। या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, या तो a ऑफ i यहां पे लिख दें या पोजीशन -1 कर दें, क्योंकि ऊपर वाले लूप ने उस स्पेस को एम्प्टी करा दिया है। सो वी कैन राइट इट एज a ऑफ i -1 या a ऑफ पोजीशन -1 इज इक्वल टू e। अब ये वैल्यू असाइन हो जाएगी, और ये e की वैल्यू हमारी कितनी है 15। तो जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पे, से a ऑफ पोजीशन -1 इज इक्वल टू e, इट मींस a ऑफ 1 इज इक्वल टू 15। तो अब जो हमारा एरे होगा, दिस एरे विल लुक लाइक से 10, 15, 20, 30, 40 एंड 50 एलिमेंट्स आर 0, 1 इंडेक्स क्या है 4 एंड 5। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बिगनिंग में कहा था कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग में n एलिमेंट्स हैं तो 1 न्यू एलिमेंट इंसर्शन के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, n+1। तो आप क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? यस। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 5। एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6। So this is the way of inserting an element into the given linear array। यहां तक समझ में आ गया? तो बेसिकली दिस इज योर कॉन्सेप्ट, जो हमने डिस्कस किया है ये हमारा कॉन्सेप्ट है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसी को आप एल्गोरिथम में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप एज ए सूडो कोड लिख दें और कन्वर्ट कर दें किसमें, एल्गोरिथम में। यहां तक क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट अस राइट ए प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखना आपके लिए बड़ा इजी है, ये कॉन्सेप्ट तो एज इट इज आ जाएगा। तो जो वैल्यूज मैंने ऊपर लिखी है, नंबर ऑफ एलिमेंट 6, एलिमेंट टू बी इंसर्टेड 15, पोजीशन को इनपुट करा दिया, फिर क्योंकि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट किए तो एरे को भी इनपुट करा दिया, ये सारी चीजें अब हमें प्रोग्राम के थ्रू करनी है। इवन जो एरे मैंने यहां पे लिया है इसको भी हमें कीबोर्ड से क्या कराना है, इनपुट कराना है। तो आइए, तो ये एग्जामिनेशन में सारी चीजें नहीं आएंगी, मैंने आपको समझाने के लिए कराया है। आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और एग्जीक्यूशन जो ये मैंने रन दिखाया राइट हैंड साइड में, इसको जरूर नोट करना, क्योंकि हमारे से यही मिस्टेक होती है जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं, जब हम आप खुद से एग्जीक्यूशन करते हैं या स्टेप्स को रन करके देखते हैं तो वो हमसे एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये जो स्टेप्स मैंने राइट हैंड साइड में लिखे हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए अब इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो जो बेसिकली क्वेश्चन गिवन है, अब उसका जो गिवन है उसका आंसर अब हम करने जा रहे हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द गिवन एरे। तो इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है भाई। हमारे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट से एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमें 4 एलिमेंट्स की शिफ्टिंग करनी पड़ी। अगर हमारे पास 1000, 2000 एलिमेंट्स हो जाएं तो शिफ्टिंग जितनी बढ़ेगी उतना ही टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि उतने टाइम ही लूप को ज्यादा टाइम वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ ए लीनियर एरे। आइए तो अब यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम। अब देखिए इसका एग्जीक्यूशन अब दिखाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट का एग्जीक्यूशन हमने देख लिया है, रन देख लिया है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या बना देता हूँ,